आपका मेरे चैनल गुरुवीर राजू में स्वागत है। और बात करते हैं, कल है एक्सपायरी निफ्टी की, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अगर हम कॉल साइड की गई, कॉल बेची गई हैं 18 लाख और पुट बेची गई हैं 25 लाख, लगभग 26 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब पड़ला किधर बाहर रही है, पुट ज़्यादा। पुट जब भी सेल की जाएगी मार्केट बूम ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन मैं देखो सुबह तो बिल्कुल मना ही कर रहा था। ठीक है, 1 बजे के बाद जो स्पाइक आया है फिर बढ़ता हुआ चला गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेना बड़ा रिस्की था, क्योंकि देखो आईबी भी ग्रीन चल रही है, इंडिया विक्स और निफ्टी भी ग्रीन चल रहा था, इसलिए और कोई लॉजिक नहीं था। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसलिए मना कर रहा था कि क्यों कहीं 10 ऊपर जा रहा, 10 नीचे जा रहा है, तो ये कोई प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट यहाँ बनी है और यहाँ बनी बस, और तो फिर कंसोलिडेट हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कितना है हमारा 12:43, और सिर्फ आध घंटे का क्या आया है, स्पाइक आया बस, और बाकी का कंसोलिडेट। ये तो बिल्कुल ही मैंने करता रहा, सही रहा, आपने लिया नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपडेट कर लें। देखो सबसे बेहतरीन न्यूज़ आई है, कहाँ से आई है, आज थोड़ा डिफरेंट बताता हूँ। बैंक निफ्टी, जो बैंकों की जो रिजल्ट आए हैं, बैंकों के जो रिजल्ट आए हैं वो सुपर आए हैं। कैसे आए हैं, सुपर, समझ में आ रहा है कि नहीं, सुपर आए हैं। तो इसलिए क्या होगा, तो कल मार्केट रिकवरी करेगा। बस एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये ट्रम्प साहब आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। अगर ये पॉजिटिव बोलते हैं तो बहुत सही है, नहीं तो ये लंका लगाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो इंडिया विक्स भी देख लेते हैं। इंडिया विक्स गिरता चला गया, इसका मतलब पैनिकनेस कम होने लगी मार्केट में। और मैंने आपको बताया था, इंडिया विक्स जब भी गिरेगा मार्केट ऊपर जाएगा, जब भी इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट नीचे की जाएगा। जब ये ग्रीन होता है तो इसका मतलब ये है मार्केट में पैनिकनेस है, मतलब बहुत युद्ध भी हो सकता है, या कोई बीमारी की वजह से हो सकता है, जैसे कोरोना वगैरह है, या कोई आर्थिक संकट भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, इसका वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, रेड है तो अच्छा साइन है, जब भी इंडिया विक्स रेड है तो ग्रीन होने के चांसेस है। और सबसे बेहतरीन चीज़, अब यहाँ देखिए सब क्या है, ग्रीन है। गिफ्ट निफ्टी भी देखो, इसको अभी काउंट नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन है। ठीक है, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट है अमेरिका के जो बाज़ार हैं वो ग्रीन है, जापान का भी ग्रीन है। ठीक है, और ये चेक का भी मोस्टली जो आप देखोगे मार्केट ग्रीन है, मार्केट ग्रीन है, ये अच्छा साइन है। ठीक है, और सबसे बेहतरीन देखिए जो न्यूज़ अभी लाइव जो चल रही है उसमें क्या है, अभी बात चल रही है ईरान अमेरिका के बीच सीज़ फायर पर प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, दूसरा है प्रस्ताव में फ़ौरन हरमुज़ खोलने की शर्त रखी गई है। फ़ौरन का मतलब ये है कि मोस्टली सभी देश परेशान हैं, ठीक है, तेल की वजह से, और ये युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया अभी कितने दिन, 15 से 20 दिन। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। और दोनों के बीच में क्या है, दोनों देश वार्ता तक सीज़ फायर का प्रस्ताव पहुंच चुका है, मतलब दोनों देश इनडायरेक्टली कर रहे हैं। वैसे तो ईरान राज़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्टली इसमें कोई थर्ड कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, और वो बता रही है कि हम ये सीज़ फायर थोड़ा सा रोकेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव है। और सबसे बेहतरीन जो न्यूज़ है मैं आपको बता दूं, बैंकों के रिजल्ट आए हैं भाई साहब, बैंकों के क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं, और वो बहुत पॉजिटिव आए हैं भाई साहब, स्ट्रॉन्ग। तो यही कारण था कि आपने देखा हो जो बैंक निफ्टी है 1000 प्लस था। ठीक है, तो इसका भी कल प्रभाव देखने को मिल सकता है, मतलब ग्रीन रह सकता है। एक बार गिफ्ट निफ्टी को भी हम चेक करते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी अभी तो न्यूटन है, कल देखते हैं अगर ये ग्रीन हो जाता है तो अच्छा है, पॉजिटिव साइन है, क्योंकि दबाव पूरी तरह से मार्केट को बुलिश के लिए। बस ये है डोनाल्ड ट्रम्प कोई मजाक ना कर दें ठीक है, तो देखिए कुछ ये काम की हैं, अपडेट देता रहता हूँ। ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है, इसके ऊपर वीडियो बना दी है। और सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, आपके लिए बहुत बेहतरीन है। जो लगातार लॉस कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं ये साइकोलॉजी, ये बहुत बेहतरीन वीडियो अपलोड हुआ है।
इसको सिर्फ सुनते रहना, बड़ा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो और एक और है, नीचे आ गया है ये वाला, ये वाला। ठीक है, और इसमें अभी कल हीरो जीरो ट्रेड रहेगी, तो स्पेशली जो नए हैं वो ये वीडियो देखें कल। ठीक है, हीरो जीरो ट्रेड है, इसमें मैंने ट्रेड भी ली थी, वो बाकायदा मैंने बताया अभी तक। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन है ये। और क्या चाहिए भाई, ये सब फ्री है, सब फ्री है। जो आपके मन में आएगा वो चीज़ यहाँ मिलेगी। कैंडल स्टिक पैटर्न, OTM, ITM, और क्या लोगे। ठीक है, और देखो यहाँ मैं ट्रेड बताता रहता हूँ। देखो जब भी ये ऊपर नीचे जा रहा था तो मैंने क्या बोला, नो ट्रेड जोन। जैसे ही वो यहाँ से ब्रेक हुआ तब मैंने बोला है कि रुक जाइए। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। और यहाँ लाइव अपडेट होता है, लेकिन आपको करना क्या है, 9 के करीब आना है। कितने के करीब आना है, 9:15 के बाद फिर आपको किस पे आ जाना है, स्टार पर। ठीक है, वैसे तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत काम का है। सही है, चलो चलते हैं स्क्रीन पर। अब जैसे ही हम अगर चलें तो ये खुला है, तो निफ्टी में ये बहुत बेहतरीन रहेगा कल के लिए, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न यही है कि कल इसकी क्या है, एक्सपायरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, देखो अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो कैंडल है बहुत बेहतरीन बना रखी है इन्होंने। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है, अगर RSI भी देखेंगे, RSI भी बता रही है मार्केट बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मार्केट बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कल करना क्या है, ठीक है, तो जैसी मार्केट खुलेगा आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, 5 से 10 मिनट क्या करना है, वेट करना है, तुरंत नहीं करना है एंट्री। सही है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा OI डाटा क्या है ये देखते हैं। ठीक है, कोई ख़ास नहीं, मैंने एक लॉट मन आ गया लेके डाल दिया, चलो खैर छोड़ो। ठीक है, तो इसमें गौर करेंगे सबसे ज़्यादा OI डाटा आपको किधर मिल रहा है, तो OI डाटा सबसे ज़्यादा मिल रहा है आपको 23,200 पर। ठीक है, 23,200 पर आपको OI डाटा ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो जो कल कॉल रहेगी, और एक जो मिल रहा है वो 23,000 पे मिल रहा है। किस पे मिल रहा है, 23,000 पे। ठीक है, तो ज़्यादा दूर की नहीं लेंगे क्योंकि कल है एक्सपायरी। ठीक है, OTM बिल्कुल नहीं लेना है, तो आपको क्या लेना है, 23,000 की कॉल लेनी है। ठीक है, कब लेनी है, जब थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो आपको 23,000 की आपको क्या लेनी है, कॉल लेनी है। ठीक है, हीरो जीरो ट्रेड के लिए आप जुड़े रहना, 2 बजे के मतलब 1:30 के बाद लाइव जुड़े रहना। ठीक है, अब थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। अगर कोई चीज़ उल्टा हो गया, मान लो 11:30 बजे कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं ट्रम्प साहब, फिर कोई मजाक कर दें, फिर क्या करना है, तो OI डाटा आपका सबसे ज़्यादा किधर है, ठीक है, 22,800। तो ये वाली आप क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। अब पुट कब लेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपका मार्केट कितना आया है, 800 आया है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, अगर ये क्या करता है, ये क्रॉस कर गया 22,800 को, क्रॉस कर गया, मतलब गिरते गिरते, मतलब ये अभी कितना चला है, लगभग 23,000 के करीब चला है, 22,968 चल रहा है, और ये गिर कर कितना आ गया, 22,800। तो उसी टाइम आपको क्या लेनी है, पुट लेनी है 22,800 की। ये दोनों लेवल आप प्रेस कर लें। ठीक है, तो ये कोई नहीं है, ऐसे ही मैंने लगा दिया था, मन आ गया BTST का। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत दबाव था। ठीक है, लेकिन आप लाइव ही करना, ये तो बस थोड़ा सा रिक्स है, और रिक्स वाली चीज़ें मैं कभी नहीं बताता आपको ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है। अरे सर बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपकी वजह से इतना प्रॉफिट हुआ, और कहीं उल्टे चले गए तो फिर जाने क्या क्या लिखते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए जो रियल है उसी पे वर्क करेंगे। तो फिलहाल हीरो जीरो ट्रेड हम लेंगे, कब लेंगे, कब लेंगे बताओ, जब लेंगे जब ये क्या होगा, 22,800 से नीचे आ जाएगा। देखो एक वैसे मैंने लेवल बना रखा है, कितना, 22,700। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, 22,800 से नीचे आए तो 22,800 का क्या ले लेंगे, पुट ले लेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पुट जब ही लेंगे जब ये RSI, ध्यान रखना,
50 से नीचे हो, RSI 50 से नीचे हो, पहला कन्फर्मेशन देखेंगे। दूसरा कन्फर्मेशन देखेंगे ये, अगर ये 1 से नीचे जाता, ध्यान रखना 1 से नीचे जाता है, क्योंकि 43 पॉइंट बहुत हो गए, तो ये 1 से नीचे आने दो 0.9 के करीब, तभी आप लेंगे, क्या लेंगे, पुट लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि ये 43 पॉइंट है तो 0.9 पे ही इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा 22,800 का। फिर हम चलते हैं सेंसेक्स में। तो यहाँ प्रीमियम बहुत महंगे होंगे, और क्यों होंगे? क्योंकि भाई नई एक्सपायरी है। फ़िलहाल ठीक ठाक है भाई। अब यहाँ महंगे क्यों मिल रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न देख लीजिए। ये देखो कितनी है। तो मेरे हिसाब से कल आप सेंसेक्स को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, ये सेलर के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। 38-30 IV देख रहे हो कितनी है? आप देखो, ऑप्शन बायर को हमेशा जो IV चाहिए 20 से कम होनी चाहिए, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी होती करनी है, तो आप स्कैल्पिंग करेंगे। स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि आप कोई ट्रेड होल्ड बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है? होल्ड वाला कोई टाइम नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है IV, ठीक है? IV आपके 20 या 20 से कम है तो बायर की पक्ष में चला जाएगा वहाँ, मतलब 20 से कम होनी चाहिए। 20 से ऊपर तो भाई सेलर पे ऐसा छाप रहा है, हम नहीं छाप रहे, क्योंकि भाई वो IV है, प्रीमियम महंगे मिलेंगे, थीटा टिके बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है? तो निफ्टी में देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी IV देख लो, बहुत है। तो लेकिन आप, मैं इसमें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अभी प्रीमियम तो सस्ते मिल ही जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो बस आप एक चीज़ ध्यान रखना, 5 से 15 मिनट ही, 1 मिनट से 15 मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट में टारगेट हिट हो गया बढ़िया है, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा कोई ट्रेड आप होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है वही IV। और सेंसेक्स को तो छोड़ ही दो फिर मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत महंगा है। इसी में करना, बस स्कैल्पिंग करना सिखाते हैं तुम्हें, ठीक है? और जो नए हैं उनके लिए विशेष कि भाई आपको अपनी रिस्क पे खेलना है, इससे ज़्यादा कैपिटल एक मंथ में यूज़ नहीं करनी है। अगर ख़त्म हो गई तो बात से देखिए, खेल सीखिए कहाँ गलती की, दोबारा नहीं दोहरानी बस वो गलती। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सफल ट्रेडर की लिस्ट में आ जाते हैं। बेसिक नियम, आपको किस पे फोकस करना है? लॉस पे। कुछ समझ में आ रहा है? ये साइकोलॉजी है। और जितने लोग किस पे फोकस करते हैं, किस पे करते हैं? प्रॉफिट पे। जो लोग प्रॉफिट पे फोकस करते हैं वो हमेशा आपको लॉस में मिलेंगे। जो लोग अपने लॉस पे फोकस करते हैं, ठीक है, वो हमेशा किस पे मिलेंगे? प्रॉफिट में। हाँ, यही साइकोलॉजी है भाई। जैसे ही आपको लगे लॉस छोटा करना है, प्रॉफिट बड़ी करनी, बस इतना ध्यान रखो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने 10,000 रुपये लगाए, जैसे 500 रुपये क्रॉस हुआ तुरंत एग्जिट कर लो, और 1,000 रुपये करीब आपका प्रॉफिट चला, चढ़ने दो, फिर बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, जैसे ही वहाँ से नीचे आए तुरंत एग्जिट। और ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको लेने ही कितने हैं, 1,000। जैसे यहाँ आपके 500 बनने, एग्जिट कर लो, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कंसोलिडेट, ठीक है? यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं करना, मैंने किया था आज मैंने, ठीक है? तो अगर आपको यहाँ 500 मिल रहे हैं तो एग्जिट हो जाओ, क्योंकि यहाँ होने वाला है कंसोलिडेट। इसमें क्या होगा, थीटा आपका प्रीमियम को खा जाएगा, सही है? तो ये चीज़ आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है? ठीक है, तो लेवल आपको ध्यान है, ठीक है? वैसे तो ग्रीन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कोई बात वार्ता चल रही है, ठीक है? तो 23,000 की कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 22,800 का पुट लेना है, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कैसा लगा, ज़रूर लिखे जाएं, और अपनी हाज़िरी देना अनिवार्य है। थैंक यू।